हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। आज की वीडियो में बच्चों हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। तो बच्चों, पहले हम करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों, पॉलिनोमियल के टाइप्स। बच्चों, पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरा होता है बच्चों आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। बच्चों, आपके पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल वो होती है जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो। हाईएस्ट पावर 1 हो। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 हो और क्यूबिक में हाईएस्ट पावर मतलब 3। मतलब जिस इक्वेशन में, एक मिनट बच्चों, पावर, बच्चों इसका मतलब है जैसे पॉलिनोमियल होता है, जैसे किसी लीनियर इक्वेशन में उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों, ये एक इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी, तो इसमें एक्स की पावर 1 है। क्वाड्रेटिक में बच्चों इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है और इसमें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें हाईएस्ट पावर बच्चों आपकी 3 है। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें हाईएस्ट पावर 1 है। मतलब कुछ भी नहीं तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर 1 है। तो इसी के साथ बच्चों हम देख लेते हैं इसकी डिग्री। डिग्री क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। डिग्री होता है बच्चों आपका हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। बच्चों, जो जो आपका पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर, जैसे कि है आपका फॉर एग्जांपल 3x, तो इसमें 1 है, तो इसकी हाईएस्ट इसकी डिग्री कितनी होगी? x की पावर 1। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 1 x है, इसमें कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1। फॉर एग्जांपल आपका 6x4 है, इसमें हाईएस्ट पावर बच्चों आपकी 4। समझ गए बच्चों आप सब? अब करते हैं, अब इसी के साथ बच्चों हम एक देखते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल का होता है, जो इस चैप्टर में है, इम्पॉर्टेंट भी है। जीरो पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल ज़ीरो। बच्चों, इसमें है द पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मतलब जो पॉलिनोमियल ज़ीरो हो वो आपका ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन पॉलिनोमियल इक्वल टू बच्चों आपका डिग्री। इसी बच्चों में इसका एक जो एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड एक टॉपिक है हमारा, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द ज़ीरो। ये भी देख लेते हैं हम। ये बच्चों आपका एक्सरसाइज 1.1 से मतलब सिमिलर टॉपिक है, मतलब उससे मिलता जुलता टॉपिक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़। बच्चों, इसमें आइए देखते हैं। अगर बच्चों आपका एक ग्राफ है, यह आपका फॉर एग्जांपल ग्राफ है,
एक्स एक्सिस वाई, वाई डैश, एक्स डैश। बच्चों अगर आपका एक कोई लाइन है जो ऐसे है, तो इसका मतलब कि आपके मतलब ये लाइन इसे तो काट रही है नहीं, ये वाई के पास ही है, तो इसकी आपका क्या हो गया, ज़ीरो। तो ज़ीरोज़ ज़ीरो है। अगर आपकी कोई लाइन मतलब आपकी लाइन जो कट कर रही हो उसे टच करके जाए, वो आपके मतलब नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मतलब बताते हैं पॉलिनॉमियल कितने हैं। जैसे बच्चों आपकी एक लाइन आई जो इसे ऐसे छू के जा रही है, मतलब यहाँ पे इसे छू के जा रही है, तो इसका मतलब आपका ज़ीरोज़ कितने हुए, वन। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ये बच्चों हो गया आपका वन। अगर एक कोई लाइन आई, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे दूसरा पेन यूज़ करता हूँ, अगर एक कोई लाइन आई ऐसे, यहाँ पे बच्चों ये लाइन एक्स को कितनी बार काट रही है, एक बार, दो बार, यहाँ पे टच कर रही है तीन बार और ये चार बार। तो बच्चों इसका मतलब है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं इसमें, फोर। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फोर, मतलब जो लाइन एक्स कोऑर्डिनेट को स्पर्श करे, कट करे, वो आपका नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाता है। इसी के साथ अगला टॉपिक है आप सबका रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें बच्चों आपको रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों इसमें हम पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब हम इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बच्चों पहले हम इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो वो है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है इसकी बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें बच्चों हमें दो चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ है सम ऑफ इट्स पॉलिनोमियल। बच्चों अगर हम पॉलिनोमियल का सम करेंगे तो वो इक्वेशन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होगा। अगर हम पॉलिनोमियल का सम करेंगे मतलब उसे प्लस करेंगे तो उसकी इक्वेशन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होगा। सेकंड चीज़ प्रोडक्ट, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे पॉलिनोमियल्स का, तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ बच्चों वो होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, जो हो जाएगा आपका सी अपॉन ए। इसी तरह बच्चों हम एक बार इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। तो एग्जांपल में हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। एग्जांपल से आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बच्चों इसमें हमें करना रहता है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसे इससे मल्टीप्लाई मतलब इसे मल्टीप्लाई करने पे, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 15 का एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 5 5 1। यह आ गया आपका 3 इंटू 5 15, 3 प्लस 5 15, मतलब इसका सम और प्रोडक्ट इसके बराबर होना चाहिए। अगर इसको मतलब हम ऐड करें तो ये आ जाए और सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाए। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे, उसके बाद इसको हम ब्रेक करेंगे। इसको दो चीज़ों में ब्रेक करेंगे कि सम करने पे ये आ जाए या प्रोडक्ट करने पे आ जाए। तो यहाँ लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बच्चों इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू ज़ीरो। इसे मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है हमारा 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 को अगर हम ऐड करेंगे तो हो रहा है हमारा 8, और 3 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो होगा हमारा 15, मतलब इससे मल्टीप्लाई करने पे 15 आ रहा है और ऐड करने पे हमारा ये आ रहा है। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15। अब इसके बाद तो आपको इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। x कॉमन आ गया आपका, x प्लस 3, इधर हमारा 5 कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 ये इक्वल 0। ये कॉमन है आपके, इसे एक बार ले लेंगे और इसे भी हम एक बार ले लेंगे, x प्लस 5, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -5। ये हो गया आपका अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। तो पहली इक्वेशन हमें क्या कह रखा है, अगर हम सम कर रहे हैं तो उसमें हमें अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b अपॉन ए, ये हो गया आपका -3 प्लस -5 इक्वल टू -b बच्चों हमारा कितना है 8, और ए कुछ है ही नहीं हमारा तो उसे हम ऐसे लिख देते हैं। तो प्लस माइनस माइनस, तो -3 -5 -8, तो ये हो गया हमारा -8 इक्वल टू -8, इसके इक्वल है, ये प्रूव हो गया आपका। अब हम इसका सेकंड इक्वेशन देखते हैं, प्रोडक्ट अल्फ़ा, सेकंड पार्ट अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा बच्चों आपका c अपॉन ए, ये देख सकते हैं यहाँ पे c अपॉन ए। तो अल्फ़ा बीटा करते हैं तो -3 मल्टीप्लाई -5, c हमारा 15 है, तो 3 5 ज़ा 15, और माइनस में मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 15 इक्वल टू 15 बच्चों, ये भी हमारा इक्वल आ गया। इसी के साथ बच्चों आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने जितने भी आपके 10th में छोटे या आपसे बड़े लोग हैं उन सबको ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो, बोर्ड मार्क्स में अच्छे स्कोर कर सकें। इसी के साथ थैंक यू बच्चों वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।